हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, इस वीडियो में एएमयू के एप्लीकेशन फॉर्म और एंट्रेंस टेस्ट के बारे में और साथ ही सीयूसेट को लेकर क्या अपडेट्स हैं उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा आपको ऑफिशियल वेबसाइट घुमा दें। एएमयू का ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज़ एएमयू एग्जाम कंट्रोलर। अगर जो भी अपडेट आएंगे आपको यहाँ दिख जाएगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे इन ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर पे तो इस तरीके का न्यू आइकन दिखेगा। इसका मतलब ये कि अब आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। लेटेस्ट में अगर आप अपडेट देखेंगे तो यही है कि जो यूनानी एंड पीजी कोर्स वाले हैं उसमें जो है वो काउंसलिंग स्टार्ट हुआ है, कुछ बच्चे का लिस्ट भी नाम आया। तो खैर ये उतना अभी रिलेवेंट नहीं होता है उन स्टूडेंट्स की, तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो फॉर्म अप्लाई किए थे और उनका एडमिशन का प्रोसीजर अभी भी चल रहा है। ज़्यादातर कोर्सेज में कंप्लीट हो गया बट अभी भी कुछ कोर्स में चल रहा है। फॉर्म और एंट्रेंस टेस्ट को लेकर उससे पहले थोड़ा सा हम आपको सीयूसेट के बारे में ही थोड़ा जो आपकी दुविधा है वो क्लियर कर दे, बात बाकी है, फिर फॉर्म के बारे में भी बात कर लेंगे। चलिए सीयूईटी को अब तक लेकर क्या आया है देखिए। सबसे पहले मतलब इनिशियली अगर हम देखें तो एक आर्टिकल आया था, उसमें सिंपली यही हुआ, हिंदी में आर्टिकल था और वो लोकल न्यूज़ चैनल ने रिलीज़ करा था। उसमें सिंपली यही कहा था कि इस बार जो है एएमयू जामिया सीयूसेट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और सवाल यहाँ पे ये होता है कि मामला वो सुप्रीम कोर्ट में चल किस चीज़ का रहा है, तो वो रिजर्वेशन का मामला चल रहा है। लेकिन बात रिजर्वेशन पे नहीं रुकता है। अगर कोई मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में किसी को लेकर चल रहा हो तो कोई भी अदर जो डिसीजन लिए जाते हैं वो जब तक सुप्रीम कोर्ट से फाइनल नहीं हो जाए तब तक कोई अदर डिसीजन नहीं लिया सकता, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन स्टिल वो किसी और डिसीजन लेना उतना आसान नहीं हो क्योंकि इनकी मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। यहाँ पे आप एक काउंटर जवाब देकर ये सवाल कर सकते हैं, जैसे क्योंकि जो आपके जो यूजीसी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने यही कहा था कि चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, एएमयू जामिया हो, जितने भी सेंट्रल उन सभी को पार्टिसिपेट करना है इसमें। तो उनके हिसाब से वो अपने जगह पे बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं वो गलत बोल रहे हैं, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बात रहा एएमयू जामिया को लेकर या एएमयू को लेकर, तो अब देखिए एएमयू को लेकर किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनका जो मामला है मतलब उनका ये जो भी अभी जो प्रॉब्लम्स है, ये जो भी अभी इशूज़ जो एएमयू को लेकर रिजर्वेशन को लेकर चल रहे हैं, इनमें तब तक कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट से कोई फाइनल सॉल्यूशन ना आ जाए, कोई फाइनल रिजल्ट ना आ जाए। तो इसी काउंटर के जवाब में या इसी की वजह से लेकर एएमयू के जो कंट्रोलर है उन्होंने यही कहा था कि इस बार जो है सीयूसेट में एएमयू पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये पहला आर्टिकल आया था। उसके जस्ट बाद फिर कुछ दिनों बाद मतलब एटलीस्ट 1 मंथ बाद जो है हमने वीडियोस बराबर बनाए हैं, आप देख भी सकते हैं जाकर। उसके बाद फिर दोबारा वीडियो आया आर्टिकल, उसमें ये कहा गया कि जो एएमयू जो है इस बार सीयूसेट में पार्टिसिपेट करेगी या नहीं करेगी, इसमें अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया। ये अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया कि करेगी या नहीं करेगी। उसमें उन्होंने यही कहा था सेकंड आर्टिकल में, जो कि एएमयू ने रिलीज़ कराया था, उन्होंने ये कहा था कि अभी तक ये फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया। हाँ, ये इसका जो मामला है अभी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में डिस्कशन होगा एंड देन इसके बाद जो है फिर क्लियर किया जाएगा क्या इस बार एएमयू सीयूसेट में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा। इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स को सस्पेंस में डाला गया कि भाई अभी क्लियर नहीं है कि एएमयू पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे। ये दूसरा आर्टिकल था। थर्ड आर्टिकल अगेन एएमयू के बिहाफ में रिलीज़ किया गया था, लोकल एएमयू के आसपास के न्यूज़ चैनल ने रिलीज़ किया था। उसमें 2-3 बातें थी। एक तो अभी जो हॉस्टल खुला उसको लेकर था और दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर था कि एप्लीकेशन फॉर्म और एंट्रेंस टेस्ट के सेंटर कहाँ रहेंगे उसको लेकर, क्योंकि ऑब्वियसली जानते हैं कि टाइम अब हो चुका है। एक अभी का जो टाइम पीरियड है इस टाइम पीरियड में जो है एग्जाम्स वगैरह होता है, रिजल्ट आता है एंड देन एडमिशन का प्रोसीजर कंप्लीट किया जाता है। और वैसे भी अगर लास्ट ईयर के हिसाब से देखेंगे तो अब तक ज़्यादातर यूनिवर्सिटी के फॉर्म आने शुरू हो गए थे। खैर अगर हम इस हिसाब से उस थर्ड आर्टिकल के बारे में जो अभी हम बात कर रहे हैं उस हिसाब से अगर देखेंगे तो उसमें यही कहा गया था कि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को वो कंप्लीट बोलता है ना, जैसे पहले एक ब्रोकर रिलीज़ करने के लिए या गाइड रिलीज़ करने के लिए पहले एक वो ये दिया जाता है, मतलब एक पहले मीटिंग होता है एंड देन फिर ये डिसाइड किया जाता है कि ऐसा आप इस पर आप काम करिए। तो वाइस चांसलर ने जो है एएमयू के जो वाइस चांसलर उन्होंने जो है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को एक ज्ञापन सौंप दिया था कि भाई ऐसा आप इस पर काम करिए। तो उससे ये पता चलता है कि चलो इसका मतलब है कि एएमयू जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म और एंट्रेंस टेस्ट पे काम कर रही है, इससे यही समझ में आता है। तो इसका उससे ये भी पता चल पाता है कि इसका मतलब है कि एएमयू जो है इस बार सीयूसेट में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, जब भी तो वो इस पे काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो काम इन सब चीज़ों पे ध्यान भी नहीं देते। और ये मैं किसके बिहाफ में कह रहा हूँ, ये मैं उस आर्टिकल में जो आया था उसके बिहाफ में कह रहा हूँ। इसके अलावा ये भी है कि अगर आप ऑफिशियल ढूंढेंगे तो आर्टिकल, एक तो न्यूज़ आर्टिकल हो गया ये, बट किसी भी न्यूज़ आर्टिकल ने ये 100% फाइनलाइज नहीं किया है कि क्या एएमयू पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे। सब यही कह रहे हैं कि देखिए इनका मामला एग्जीक्यूटिव में है, मतलब एएमयू के एग्जीक्यूटिव है, वहाँ पे मीटिंग है, वहाँ पे वो इम्प्लीमेंट करेंगे या नहीं करेंगे उसमें डिसीजन लेने के बाद ही होगा। इसका मतलब है कि अभी कंफर्म नहीं हुआ है, सस्पेंस काफ़ी है। पर इन सब में सॉल्यूशन के लिए आपको फाइनल सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आपको मैक्सिमम जो है 10 to 15 डेज़ आपको वेट करना पड़ेगा। इसी 10 to 15 डेज़ के अंदर में आपको ये क्लियर हो जाएंगे कि क्या एएमयू जामिया
यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे CUSET में। ठीक, अब ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि CUSET ने ये भी कह दिया कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में फॉर्म आ जाएंगे। जब फॉर्म आ जाएंगे तो ये भी पता चल जाएगा भाई कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। उन्होंने तो कहा है कि सारे जो यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करेंगे वो उनके लिस्ट आ जाएंगे, तो आपको वो तब तक पता चल। लेकिन अभी के हिसाब से अगर आप हमसे पूछेंगे तो जिस हिसाब से जो अब तक अपडेट आए हैं, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिया हो, कोई किसी ने भी दिया हो, ओवरऑल सस्पेंस है। और ओवरऑल ये भी है कि अभी जो है AMU और जामिया को पार्टिसिपेट करना मुश्किल होगा, क्योंकि इनके मामला जो है सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा रीजन है। और इन सब में सबसे पहली जो प्रायोरिटी हो, क्योंकि आप सवाल कर सकते कि क्या UGC की बात को मानी जाएगी या फिर सुप्रीम कोर्ट की। ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट की बात को कंसिडर किया जाएगा, आप खुद सोच सकते हैं इसमें। तो ये चीज़ होगा। लेकिन ये कि अभी मैं ये कह दूँ कि नहीं पार्टिसिपेट करें, हाँ पढ़िए, अभी इस पर आप एश्योर मत हो जाइए। मगर हाँ ये है कि आप अपनी तैयारी जारी रखिए, तैयारी में आप अपनी कमी मत करिए, पहली चीज़। और अब आते हैं नेक्स्ट, अगर मान लीजिए ऐसा होता है तो अगर इनकेस मान लीजिए अगर फॉर्म उसमें इंडल्ज नहीं होते हैं, मीन्स अगर आप AMU उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते तो इनके फॉर्म कब आएंगे? ऑब्वियसली फॉर्म बहुत जल्द आ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो है AMU इस पे काम कर रही है। तो फॉर्म मोस्ट प्रोबेबली या तो इस मंथ के एंड में, और नहीं तो ये कि अगले मंथ तो किसी हाल में आ जाएंगे। रहा सवाल की तैयारी कैसे करें, और अगर बाय द वे CUSET होता है तो कैसे करें, तो उसके लिए मैं थोड़ा आपको एक गाइडलाइन दे रहा हूँ या फिर कुछ चीज़ें आपको समझा दे रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले यही कि देखिए, अगर हम CUSET को लेकर ही बात करें तो CUSET में जो अब तक जो भी डेटा आया है, जो अपडेट आया है, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उसमें यही है कि पेपर जो है 3 सेक्शन में होंगे। पेपर जो होंगे वो 3 सेक्शन में होंगे, और साथ ही 2 शिफ्ट में होने की बात चल रहा है। 3 सेक्शन और 2 शिफ्ट, मतलब मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। अब कैसे होगा 3 सेक्शन का ये जो बात जो कर रहा है, इसमें सबसे पहला जो सेक्शन होगा वो लैंग्वेज होगा, दूसरा सेक्शन जो होगा वो GS वाला सेक्शन होगा, और थर्ड जो सेक्शन होगा वो जनरल टेस्ट दिया जाएगा। अब इन तीनों का सोर्सेस क्या रहेंगे? जैसे लैंग्वेज टेस्ट में मतलब भाई आपका एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह हो गया, इंग्लिश से आपका नरेशन वॉइस वगैरह, ये सब वो रहेंगे। इसके अलावा GS की बात करें तो ये आपका 12th स्टैंडर्ड रहेगा। जैसे कि अगर मान लिया आप हिस्ट्री में देना चाहते तो हिस्ट्री अच्छे से पढ़िए, पॉलिटी देना चाहते हैं तो पॉलिटी अच्छे से पढ़िए। लेकिन इसमें जो मैक्सिमम 6 पेपर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये हो गया GS वाला। अब अगर आप बाई द वे AMU का, वैसे भी अगर आप AMU के लिए तैयारी कर रहे थे तो आपको वैसे भी ये GS वाला सेक्शन पढ़ना था, और इंग्लिश वाला सेक्शन तो वैसे भी पढ़ना था। तो अब बस इसको, ये दोनों तो आपका काम कर गया है। मतलब CUSET अगर होता है तो भी ठीक, नहीं होता है तो भी हमें कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा इन 2 सेक्शन में। लेकिन अब आते हैं थर्ड सेक्शन में। जो थर्ड सेक्शन में उन्होंने कहा है कि जनरल अवेयरनेस या GS का जनरल टेस्ट लिया जाएगा। इस जनरल टेस्ट में क्या क्या रहेगा? एक तो सबसे पहले आपका रीजनिंग रहेगा, दूसरा मैथ्स रहेगा, तीसरा आपका करंट अफेयर रहेगा, चौथा आपका रीजनिंग हो गया, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो भी जो जनरल एज ए जनरल कंसिडर किया है तो वो रहेंगे। तो अब अगर इसकी तैयारी तो वैसे भी कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आप AMU BA में देते हैं, एक्सेप्ट इंडो इस्लामिक छोड़ दिए, तो इसके अलावा तो आप वैसे भी करंट अफेयर पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ती हैं, तो वैसे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, बस यही है कि ये इस बार सेपरेट कर रहे हैं ताकि जो है सेलेक्टिव स्टूडेंट्स को लाया जाए और यूनिवर्सिटी में उसको एडमिट किया जाए। अच्छी बात यह है कि एक ही फॉर्म फिल करने से मल्टीपल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। बाकी रहा आने वाले फॉर्म्स को अपडेट्स को लेकर, तो उसको लेकर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, और बहुत जल्द वो सारे अपडेट्स आ जाएंगे। बस यही कि अब अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, रुकिए मत। रुकने से आपका नुकसान होगा, क्योंकि जैसे ही फॉर्म आएगा तो वैसे भी आपका जो है वो धड़कन तेज़ हो जाएगा, क्योंकि आप थोड़ा परेशान होना शुरू हो जाएंगे कि भाई टाइम भी आ गया, हम कुछ कर भी नहीं पाएँ। तो बस ये कि तैयारी शुरू करिए। थैंक यू।